विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रोफेसर महेश वर्मा, अब तो दरअसल ये ट्रंप का जो इख्तियार था वही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जिस पर हम परेशान घूम रहे थे भाई 50% को हमने घटाकर 18% करा लिया। वो तो 18% भी नहीं लगना चाहिए था हम पर। बिल्कुल आपकी बात सही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, और बहुत उन्होंने अपने जो अमेरिका का कानून है उस कानून को कहीं सामने रख के उन्होंने ये बात कही कि ऐसा अधिकार और ऐसा अख्तियार ये सिर्फ संसद के पास है, वहां के कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में आपने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल नाजायज था, और जायज ये है कि जो यथास्थिति थी आपके इस फैसले से पहले की वो बरकरार रहेगी। हाँ। आप सवाल ऐसे में ये उठता है कि अभी जैसे आपने अचानक ही यथास्थिति कौन सी प्रोफेसर महेश, थोड़ा सा क्लियर कीजिए ना। देखिए, यथास्थिति पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारे जो निर्यात होते हैं उसके 40% ऐसे भाग हैं जिसपे हम कोई शुल्क देते ही नहीं है। तो पहले तो ये चीज क्लियर हो जाए। अब रह गए भी 60%। अब 60% पे जो है 10% जो है वो लगना है। अब वो 10% जो है वो 10% के अलावा जो है मोस्ट फेवर नेशन का एक जो दर्जा प्राप्त है भारत को, जिसकी वजह से सर मैंने कुछ और सवाल पूछा। एक सेकंड भाई, हम बड़े खुश हो रहे थे ये 7 फरवरी को जिस दिन समझौते का फ्रेमवर्क जारी हुआ, हम बड़े बल्लियों उछल रहे थे कि हमने 50% से घटाकर 18% करा लिया। वहां का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 18% भी नहीं लगा सकता था अमेरिका। हम मिस कैलकुलेट कर गए क्या पूरी सिचुएशन को? नहीं, हमने जो जिस प्रकार की जो स्थिति परिस्थिति का निर्माण हुआ था और जो स्थिति थी उसको और उस आपदा को हमने अवसर में बदला। कमाल की बात तो ये देखिए कि जो राजनीतिक रुदाली थी, जो भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने में लगे हुए थे, लगातार जो है पूरा विश्व जो है जब भारत की तरफ जो है हाथ आगे बढ़ा रहा था और ये कह रहा था, या वो यूरोपीय यूनियन हो या गल्फ कंट्रीज हो, उन सबने जो है एक तरह से हमारा FTA एग्रीमेंट साइन हुआ और हमने आपदा को अवसर में बदल दिया या अवसर को आपदा में बदल दिया। भाई 18 दिन बाद, 18 दिन पहले हम एक ट्रेड डील साइन करके बैठ गए। नहीं, ये अच्छा, ये कहाँ जरा दिखाइए अपने दर्शकों को। हाँ। ये जो दुष्प्रचार हो रहा है दिखाइए कहाँ साइन हुआ। कौन सा दुष्प्रचार बताइए ना। ये जो ट्रेड डील साइन हो गया दिखा दीजिए। ये हमने जो फ्रेमवर्क व्हाइट हाउस ने और भारत ने दोनों ने जारी किया ना, एक फ्रेमवर्क। गरिमा जी, नहीं चलेगा। हम एक समझौते पर राजी हुए ना प्रोफेसर महेश वर्मा की अमेरिका अब हम पर 18% टैरिफ लगाएगा। सहमति बनना, लेकिन अब आज के बाद क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के बाद वहां की जो कानूनी समीक्षा है, क्या इस तरह की चीजें जो है की जा सकती है क्या? जैसे अभी चाइना को लेकर भी जो ट्रेड डील हुआ, जो पैक्ट हुआ, वो भी अब अदर में जो वहां की जो अभी मीडिया की रिपोर्ट है उसमें भी वो चीज समीक्षा के दायरे में आ गई कि हम इस तरह के इस चीज को ये हम आधार बना के, और ये मतलब हम इस तरह के आप ये कह रहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता? बिल्कुल, उसका आधार वो एक कानूनी पक्ष जाने बगैर, कांग्रेस से वो कुछ लिए बगैर, उसको समझे बगैर उसमें आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और अभी तो 6 महीने तक 10% का जो है ये प्रभावी रहेगा। जो अभी ट्रंप ने जो अनाउंस किया कि भाई हम जो है 10% जो है भारत पर कितना लगेगा? आप एक सेकंड रुकिए ना। भारत पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगेगा अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? क्या वो तो पूरे, हाँ, भारत पे क्या, वो तो पूरे विश्व में जो भी देश हैं जो वहां निर्यात करेंगे उन सब पे 10% लगाएगा। लगता कितना था भारत पर? भारत पे जो है 3.5% लगता था, तो 3.5 से बढ़कर हो गया 10%, लगभग 6.5% का नुकसान। वो तो अभी हाल में ही, अब कुछ ही दिन पहले जो है आपके साथ जब डिबेट में था तो बांग्लादेश को आप 17% और 18% की बात अब नहीं, मैं आज पर आइए ना प्रोफेसर महेश, तो आप कह रहे 3.5% लगता था, अब तो हमारा अब लगेगा आपके मुताबिक 10%, तो 6.5% का तो सीधे सीधे नुकसान है भारत को। वेरिएबल है, उसमें भी वो 3.5% मैक्सिमम लिमिट थी, उसके भी कमतर भी है, उसमें 1% भी है, 2% भी है, 1.5% भी है, उसमें 3% भी है। जरूरी नहीं है कि वो 3.5% की, लेकिन मैक्सिमम ब्रैकेट जो था वो यही था। तो अब सवाल है कि ऐसे में को प्रोफेसर महेश नहीं सुना क्या? 6 महीने को सुना होगा ना आपने? मैं सुन के ही आपके पास बैठा हूं। मुझे मालूम था कि आपके सवाल इतने मतलब सीधे नहीं होते हैं हमसे, बहुत टेढ़े सवाल होते हैं, उनके जवाब भी देने होते हैं हमें।
आपके दर्शकों को बताना है, एकदम लल्लू बन के कोई बात कहेंगे तो वो समझ में नहीं आएगा आपके दर्शकों को। कहिए ना मेरा सर। सिर्फ सिंपल डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के 3 घंटे बाद कहा नथिंग चेंज, भारत हमें टैक्स देगा, हम भारत को टैक्स नहीं देंगे। तो किस बेसिस पे कहा, आप वो दिखाइए ना। ये आप बताएंगे? नहीं, हमने तो स्पष्ट कहा। अब जब उन्होंने कहा कि 10%, एक तरफ कह रहे हैं कि भाई 10% अगले 6 महीने तक 150 दिन तक लागू रहेगा। हाँ। उसके अलावा उसके बाद सोचा जाएगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हमारे लिए चुनौती ना तब थी ना अब है। नहीं, चुनौती प्रोफेसर महेश यानी कि वो जो धमकाकर हम पर 25% टैरिफ जड़ा गया था कि वो रशिया से तेल खरीद रहे हो। नहीं, एक सेकंड, वो जो धमकाकर जड़ा गया था, धमकाकर ही वापस लिया। तो हम दरअसल ये स्पष्ट कहने की स्थिति में क्यों नहीं है कि हम रशिया से तेल खरीदेंगे? ये देश को एक प्रकार से देश में अनार्की, अराजक स्थिति पैदा करने के लिए जो है हमारे विपक्षी मित्र लगातार उसके ऊपर कमेंट्स, लगातार उसके ऊपर औखलाहट बौखलाहट, अलाप बिलाप प्रलाप सभी तरह की चीजें को उन्होंने ये कर दी। ये तो विलाप ट्रंप कर रहे हैं ना प्रोफेसर महेश, ये विलाप, ये सुनिए ना। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि इसको जीता कौन? एक भारतीय मूल का ही नील कत्याल है, उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। फिर घूम गए। एक बात पहले ये बता दी ना, पहले बात नहीं कर रहा हूं मैं। नहीं, सुनिए, अमेरिका ने धमकाकर हम पर टैरिफ लगाया 25। नहीं, आप सवाल दरअसल सुनेंगे तो शायद उसका माकूल जवाब दे पाएंगे। बोलिए भाई, अमेरिका ने हम पर धमकाकर 25% टैरिफ लगा दिया, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, धमकाकर ही वापस लिया 25% टैरिफ। और हम दरअसल इस पर झुकते दिखाई दे रहे हैं कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भारत। सुनिए पहले करेक्ट करिए। हाँ, ये कब कहा गया, किसने कहा? विदेश मंत्री ने स्पष्टता के साथ बात कही। कब कहा कि हमने रशिया से तेल बंद कर दिया जी, और रशिया से तेल बंद करके हम इस डील पे हम समझौता करने जा रहे हैं? ये कब, कहां, कैसे कहा गया? दिखाइए। कल का बयान बताती हूँ आपको, रुकिए। हाँ बताइए, दिखाइए। कल का बयान बता देती हूँ आपको। कल दोनों तरफ से बयान आए, पीयूष गोयल का भी बयान आया और डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भारत अपना तेल रूस से ले रहा था, मेरे कहने पर बहुत पीछे हट गए, क्योंकि मेरे कहने पर बहुत पीछे हट गए भारतवासी। दे पुल वे बैक। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप जो है 5 से 6 प्लेन की गिरने की बात कर रहे थे शुरुआती। तो हम क्यों नहीं रख देते प्रमाण सहित? हमारे किसी मिनिस्ट्री ने, हमारे वाणिज्य मंत्रालय ने, हमारे विदेश मंत्री ने प्रमाण के साथ क्यों नहीं रख दिया कि हम रशिया के साथ तेल खरीदते रहेंगे? अब देखिए, वही बात हुई ना कि भाई उनके हर चीज को, वो कोई चीज अगर कह रहे हैं तो उनकी कहने की आजादी, जैसे अभी यहाँ था ना कि भाई हमारी अभिव्यक्ति की आजादी की वजह से हम शर्टलेस हो गए, हम देश को बदनाम करने की। भाई हमारे मुंह पर क्यों टेप चिपकी हुई है? हमारे यहाँ भी तो अभिव्यक्ति की आजादी है ना। किसने आपको कहा कि हमारे मुंह पे टेप? हमने संसद से लेकर बाहर तक, पीयूष गोयल से लेकर एस जयशंकर तक, राजनाथ सिंह से लेकर किरण रिजिजू तक, एक बयान बताइए कि हमने दंगे की चोट पर कहा हो हम रशिया से तेल खरीदेंगे। गूंगे बहरे और अंधों को दिखाई ना दे, सुनाई ना दे, कहीं वो पढ़ ना सके, हाँ। तो उसके लिए ना सरकार जिम्मेवार है। प्रोफेसर महेश, मैं 1 मिनट का मौन रखती हूँ, रुकिए, मैं 1 मिनट का मौन रखती हूँ। मुझे एक ऑथेंटिक बयान इस देश के फॉरेन मिनिस्ट्री से, डिफेंस मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से, पीएमओ के ऑफिस से एक बयान दिखा दीजिए। के साथ बहुत स्पष्टता के साथ उन्होंने बात रखी और ट्विटर खोल के देख लीजिए, एक्स के ऊपर एस जयशंकर का बयान है। उन्होंने कहा कि आप खोलिए ना, दिखाइए तेल कैसे, आप खोलिए, दिखाइए। आपका आरोप है, आप कह रहे हैं कि नहीं है, और आप कह रहे हैं तो दिखाइए ना, मैं मान लूंगी आपकी मैं बात। तो कहूंगा, मैं गिव अप कर दूंगी। आप झुटलाइए ना, मुझे झुटलाने की आप कोशिश कर रही हैं, आप झुटला दीजिए कि नहीं है बयान। अरे मैं तो कह रहा हूं कि है। अरे भैया, आपकी सरकार का बयान दिखा दीजिए ना, मैं तो मौका दे रही हूँ आपको। विदेश मंत्री कोई भी आपका पैनलिस्ट उसको कह दे कि नकार दे, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, आपके कहने अतुल, ठीक, ओके, मतलब आप दिखाने की स्थिति में नहीं, आगे बढ़ने दीजिए अभी प्रोफेसर महेश। अतुल लोंढे पाटिल, एकदम से अतुल